क्या हैंड फ्लैपिंग ऑटिज्म का ही सिम्पटम है? नॉर्मल बच्चों में हैंड फ्लैपिंग नहीं होती है। तो 3 साल से पहले अगर बच्चे हैंड फ्लैपिंग करते हैं तो उसे नॉर्मल माना जाता है, लेकिन अगर 3 साल के बाद भी बच्चे करते हैं तो ये नॉर्मल नहीं है। ये एक चिंता का विषय है। हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे हैंड स्टिमिंग की बिहेवियर्स के बारे में। यहाँ मेरा मतलब सिर्फ हैंड फ्लैपिंग या फिंगर फ्लिकिंग से नहीं है, बल्कि इसे थोड़ा ब्रॉड टर्म में ले रही हूँ। कुछ बच्चे जो लगातार क्लैप करते हैं, कुछ बच्चे हाथों के फिंगर्स को हिलाकर देखते हैं, कुछ बच्चे अपनी बाजू, अपनी आर्म्स, अपने हैंड्स को इस तरह से लगातार हिलाते हैं, या फिर कुछ बच्चे अपने जेनिटल एरिया या फिर मैं कहूँ कि कुछ प्राइवेट पार्ट्स को टच करते हैं। उन्हें हम कहते हैं कि हैंड स्टिमिंग बिहेवियर्स है, या फिर हाथ में कुछ ना कुछ लेकर रखना भी, उसे भी मैं हैंड स्टिमिंग ही मानती हूँ, क्योंकि ये सभी जो चीज़ें हैं ये हैंड से रिलेटेड हैं, और ये सभी क्योंकि ये सभी बिहेवियर्स हैंड से रिलेटेड हैं, इसीलिए ज़रूरी है कि इन्हें हम टाइम पर कंट्रोल करें। यहाँ पर हमें रीज़न को समझने की ज़रूरत होती है, लेकिन जो मैं 5 एक्सरसाइजेस आपको बताने वाली हूँ, रीज़न कुछ भी है, बच्चों में हैंड स्टिमिंग के बिहेवियर्स को ज़रूर कम करेंगे। सबसे फर्स्ट रीज़न जो होता है, जो बच्चे हैंड फ्लैपिंग करते हैं, इसे हम अक्सर प्रोप्रियोसेप्टिव के साथ में ऐड करते हैं कि प्रोप्रियोसेप्टिव रीज़न है बच्चे का, जिस वजह से बच्चा खुद को स्टिमुलेट करने के लिए ये बिहेवियर कर रहा है। या फिर कुछ बच्चे फिंगर फ्लिकिंग करते हैं आई कॉर्नर्स के पास लाकर, तो हम उसे विजुअल स्टिमिंग का नाम भी देते हैं। कुछ बच्चे जो अपनी प्राइवेट पार्ट्स को टच करते हैं, उसे हम टैक्टाइल स्टिमुलेशन का नाम देते हैं, क्योंकि ये बहुत कामिंग रहता है कुछ बच्चों के लिए। और एक चीज़ होती है कि कुछ बच्चे लगाकर क्लैप करते हैं, उसे भी हम मूवमेंट या प्रोप्रियोसेप्टिव के साथ में रिलेट करते हैं। तो ये जब चीज़ें हम रिलेट करते हैं किसी भी सेंस के साथ में, कोई भी बिहेवियर है आपके बच्चे का जो कि हैंड से रिलेटेड है, तो ज़रूरत होती है हमें उस बिहेवियर को कंट्रोल करने की। यहाँ मेरा मतलब यहाँ ये नहीं है कि बच्चे की स्टिमिंग, अगर बच्चा बेवजह आपको लगता है कि लगातार एक हैबिट बनी है, एक टाइम लिमिट से ज़्यादा बच्चा कर रहा है जिससे उसकी लर्निंग अफेक्ट हो रही है, या फिर बच्चा चीज़ों को सीख नहीं पा रहा है, या फिर ये बिहेवियर सेल्फ इंजूरियस बनता जा रहा है, या उसके लिए, उस सोसाइटी के लिए खतरनाक हो सकता है, या फिर बच्चों की सोशल आइसोलेशन की वजह बनता जा रहा है, तब ज़रूरत होती है हमें इन बिहेवियर्स को कंट्रोल करने की। इन्हें कंट्रोल करने के लिए मैं आपको 5 एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ, जो कि डेफिनेटली रीज़न कुछ भी है, बच्चों में इन बिहेवियर्स को ज़रूर कम करेंगी। सबसे पहला रीज़न होता है कि बच्चे बिहेवियर कुछ भी है इनमें से, वजह होती है आइसोलेशन ऑफ ब्रेन। ब्रेन का आइसोलेट होना, यानी कि बच्चे के दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा है। स्टिमिंग बिहेवियर्स उस वक्त बहुत बढ़ जाती हैं जब बच्चे का ब्रेन आइसोलेटेड होता है, बच्चा कुछ भी लर्न नहीं कर पा रहा है, या बच्चे को एक ही जगह पर रखा गया है और उसे कुछ नया नहीं सिखाया जा रहा है, कुछ नया इनपुट उसे नहीं मिल रहा है, तब भी बच्चे ये बिहेवियर करते हैं। और हमें ज़रूरत होती है बच्चे को कुछ ना कुछ नया लर्न करवाने की। लर्निंग लगातार बच्चे की चलनी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को लगातार कुछ ना कुछ नया सिखाते रहें, उनके ब्रेन को ऑक्यूपाई रखें। नई नई चीज़ों को सीखना या उन्हें मैक्सिमम एंगेज रखना भी बच्चों में हैंड स्टिमिंग के बिहेवियर को कम करता है। स्पेशली अगर आप बच्चे को कोई टैक्टाइल चीज़ें देती हैं, जैसे कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें कि बच्चे को अपने हाथों को यूज़ करना है। अगर आपका बच्चा टैक्टाइल स्टिमुलेशन के लिए, यानी कि अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच करता है, तब हैंड क्लैपिंग करता है, तब ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती हैं। जैसे कि पॉप-अप टॉयज़ देना बच्चों को, या फिर कुछ ऐसे फिजेट टॉयज़ देना, या फिर बच्चों को उनके हैंड्स को ऑक्यूपाई रखने के लिए अलग-अलग तरह के ब्लॉक्स देना, या फिर स्ट्रेस बॉल भी बच्चों को हेल्प करती है उनके इन बिहेवियर्स को कम करने में और बच्चों को स्टिमुलेशन देने में जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है। ये सब चीज़ें भी बच्चों में हैंड स्टिमिंग के बिहेवियर्स को कम करती हैं। दूसरा, बच्चों को कुछ फाइन मोटर एक्टिविटीज़ देना, जिसमें बच्चे को हाथों को यूज़ करना है, भी बच्चों में हैंड स्टिमिंग के बिहेवियर्स को कम कर सकता है। ऑटिज़म में अक्सर बच्चों को फाइन मोटर डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। फाइन मोटर डिफ़िकल्टीज़ क्यों होती हैं? क्योंकि बच्चे अपने हैंड्स को यूज़ ही नहीं करते हैं। उनके हाथों को यूज़ करना सिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे में हैंड क्लैपिंग इश्यूज़ को कम किया जा सके, हैंड स्टिमिंग को कम किया जा सके, क्योंकि बच्चे खाली हाथों को गलत वे में यूज़ करते हैं। अगर हम उन्हें सही वे में हैंड्स को यूज़ करना सिखा दें, हैंड्स और लर्निंग एक्टिविटीज़ के साथ में, तो बच्चे ना सिर्फ लर्न करते हैं, बल्कि उनमें हैंड स्टिमिंग के बिहेवियर्स भी कम होते हैं। इसके साथ ही बच्चों में फाइन मोटर डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, जिन बच्चों को हैंड क्लैपिंग के इश्यूज़ होते हैं। ऐसे बच्चों के साथ में हम बच्चों की फाइन मोटर इश्यूज़ को भी कम कर सकते हैं। बच्चों को फिजिट स्पिनर देना, या उन्हें क्ले देना, क्ले को की बाइट्स बनाना, या सीज़र के साथ में या फिर नाइफ़ के साथ में
क्ले को कट करना भी बच्चों में फाइन मोटर डिफिकल्टीज को कम करता है और साथ ही बच्चों के हैंड्स को एक मीनिंगफुल वे में ऑक्यूपाई करने में हेल्प करता है। इसके अलावा फिंगर पेंटिंग या ब्रशिंग करना भी या फिर आर्ट क्राफ्ट का काम भी बच्चों में हैंड फ्लैपिंग को कम करता है। सेकेंड एक्सरसाइज है जो उसमें हम बच्चे को पुलिंग पुशिंग की एक्टिविटीज़ देंगे। पुलिंग पुशिंग का मतलब है कि बच्चे को कुछ भी ऐसा करना है जिससे बच्चे की फिंगर्स को वो कंप्रेशन मिले, जो कि हम बच्चों को अक्सर जॉइंट कंप्रेशन देते हैं उस वक्त मिलता है, या बच्चे जब इस तरह से खुद अपनी फिंगर्स को मोड़ते हैं उस वजह से मिलता है। तो हमें बच्चे को पुलिंग के लिए बच्चों को थेराबैंड दिया जा सकता है या सिर्फ दुपट्टे से ही बच्चे को कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करवाई जा सकती हैं जिससे कि बच्चों में हैंड स्विमिंग के बिहेवियर्स को कम किया जा सकता है। अगर आपका बच्चा ज़ोर-शोर से अपने हाथों को हिलाता है या फिर अपने कंधों को हिलाता है, पूरी आर्म्स को हिलाता है, तो इसका मतलब है बच्चे को प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट की नीड है। तो ऐसे में बच्चों को कुछ पुशिंग पुलिंग की एक्टिविटीज़ देना, दुपट्टे के साथ में या फिर अलग-अलग चीज़ों के साथ में बच्चों की हैंड्स पर काम करना, उसकी ग्रिप पे काम करना, क्योंकि बच्चों की फिंगर्स वीक होने लगती हैं जब बच्चे हैंड क्लैपिंग करते हैं और बच्चे लगातार फिंगर्स को मोड़ कर रखते हैं। ऐसे में बच्चों को जॉइंट कंप्रेशन देना भी काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि इससे बच्चों को स्टिमुलेशन मिलता है जो कि बच्चों में हैंड स्टिमिंग के बिहेवियर्स को कम करने में हेल्प करता है। आप बच्चों की फिंगर्स पर, उनकी रिस्ट पर, उनकी शोल्डर और उनकी एल्बो पर दे सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों को अलग-अलग तरह का टैक्टाइल स्टिमुलेशन देना भी बच्चों में स्टिमिंग के बिहेवियर्स को कम करता है। थर्ड है बच्चों को एनिमल वॉक्स करवाना। जब बच्चा हैंड के साथ में स्पेशली कोई भी एक्सरसाइज है, चाहे मैं यहाँ योगा की बात करूँ या कोई ऐसी एक्सरसाइज आप बच्चे को करवा रहे हैं, वॉल पुशअप की बात करूँ या फिर यहाँ पर बच्चे को आप बियर वॉक करवा रहे हैं या क्रॉलिंग में करवा रहे हैं, तो बच्चों की हैंड्स और उनकी बाजू को, उनके जॉइंट्स को बहुत अच्छा स्टिमुलेशन मिलता है, जो कि बच्चों को शांत रखता है। कुछ सेंसिटिव नीड्स के चलते भी बच्चे अक्सर हैंड क्लैपिंग या हैंड स्टिमिंग के बिहेवियर्स करते हैं। ऐसे में बच्चों को कुछ इस तरह के एक्सरसाइजेस करवाना जिससे कि उनके हैंड्स पर जोर पड़े बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के हाथों पर अगर आप वेट बेयरिंग एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाते हैं, कुछ योगा पोजेज इस तरह के हो सकते हैं जैसे कि बच्चों को डॉग पोज करवाना या फिर कुछ इस तरह से बच्चों को वॉल पुशअप करवाना भी बच्चों में हैंड स्टिमिंग को कम करता है। इसके साथ ही व्हील बैरो वॉकिंग भी बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल है। नेक्स्ट वन इज हैंड एक्सरसाइजेज। बच्चों को हैंड्स की एक्सरसाइजेज करवाना ज़रूरी है। इसके लिए हम बच्चों को हैंड गेम्स के साथ साथ बच्चों को क्लैपिंग गेम करवाइए या फिर हैंड स्विमिंग बिहेवियर्स को कम करने के लिए आप बच्चों के फिंगर्स की मसाज कर सकती हैं। उन्हें अच्छी तरह से उन्हें मसाज करना, उनकी फिंगर्स को प्रेशर देना, उनके जॉइंट्स को प्रेशर देना। इस हैंड फ्लैपिंग का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, कई बार बच्चे प्रेशर लेने के लिए ये सब करते हैं। ऐसे में बच्चों को उनके फिंगर की और हाथों की मसाज की जाए, डीप मसाज की जाए और उनको इस तरह से प्रेस करके उन्हें स्टिमुलेशन दिया जाए जो हैंड स्टिमिंग को कम करे। इसके साथ ही कुछ ऐसे टूल्स को यूज़ किया जा सकता है जिसे मैं फिंगर में लगा रही हूँ। इससे बच्चों में ना सिर्फ हैंड फ्लैपिंग कम होती है बल्कि उनके फाइन मोटर स्किल्स में भी इम्प्रूवमेंट देखेंगे। बच्चों के फिंगर्स एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं, अलग-अलग तरह से आप एक्सरसाइजेस बच्चों को करवाइए जिससे कि बच्चों को स्टिमुलेशन मिलता है जो कि एप्रोप्रिएट है और बच्चों में ये बिहेवियर कम करने में उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट वन जो हमारी स्ट्रेटजी है वो है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल है, स्पेशली अगर आपका बच्चा हैंड क्लैपिंग बहुत ज़्यादा करता है। बच्चों को वाइब्रेशन देने से बच्चों को वो स्टिमुलेशन मिलता है जो कि उन्हें हाथों को मूव करने से या फिंगर्स को मूव करने से मिलता है। बच्चे लगातार जोर जोर से स्टिम इसलिए करते हैं क्योंकि बच्चों को प्रोप्रियोसेप्टिव और वेस्टिबुलर नीड्स होती हैं या कई बार टेक्टाइल और विजुअल नीड्स भी हो सकती हैं। वाइब्रेशन बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है बच्चों को प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट देने का। वाइब्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों में हैंड स्टिमिंग को कम करने के लिए, स्पेशली अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है और कोई एक्सरसाइज नहीं करना चाहता है तब बच्चों को वाइब्रेशन दीजिए उनके इन बिहेवियर्स को कम करने का। वाइब्रेशन आप बच्चों को स्पेशली हथेली पर दीजिए, पाम पर दीजिए, स्पेशली अगर आपका बच्चा हैंड क्लैपिंग करता है। इसके साथ ही आप वाइब्रेशन कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन जॉइंट्स पर हम बच्चों को कभी भी वाइब्रेशन नहीं देंगे। वाइब्रेशन हमेशा बच्चे की मसल्स पर दिया जाता है और ये बच्चों के लिए बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है बच्चों में हैंड स्टिमिंग बिहेवियर्स को कम करने के लिए। इसके अलावा ज़रूरी है बच्चों को कुछ विजुअल इनपुट देते रहना, जिसमें कि बच्चों को आप ऑयल टाइमर दे सकते हैं या फिर आप बच्चों को एक्वेरियम या फिर काम डाउन बॉटल्स दी जा सकती हैं जो कि बच्चों को शांत रखने के साथ साथ उनमें स्टिमिंग बिहेवियर्स को भी कम करती हैं। क्यों आई कॉर्नर्स के पास लाकर फिंगर्स फ्लिकिंग करना भी हैंड फ्लैपिंग ही माना जाता है। इसके लिए एक वजह होती है विजुअल नीड्स। बच्चों को विजुअल इनपुट देना भी बच्चों में
इस तरह के बिहेवियर्स को कम करता है कि जब जिन बच्चों को विजुअल स्टिमिंग्स के इश्यूज होते हैं, अक्सर वो बच्चे इस तरह से हाथों को स्टिम करके वो हाथों को हिलाते हैं और अपनी फीलिंग आंखों के पास लाकर देखते हैं, आई कॉर्नर्स में से देखते हैं। इन बिहेवियर्स को कम करने में भी आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी जब आप बच्चों को विजुअल स्टिमुलेशन देते हैं। इसके अलावा जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज़ है कि आप बच्चे की एक आदत बना दीजिए कि हैंड्स बच्चे को पॉकेट में रखने हैं। अगर बच्चा हैंड्स पॉकेट में अपने रखता है तो स्टार्टिंग में ये एक चीज़ मुश्किल हो सकती है कि हमें बच्चे को ये बिहेवियर बनाना है। अगर आपका बच्चा लगातार इस तरह से कर रहा है तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे में उस कमांड को फॉलो करवाना। तो बहुत ज़रूरी है कि आप फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ बच्चे की इस बिहेवियर पर काम करें कि बच्चे को अपने हाथ पॉकेट में रखने के लिए बोलिए। जब बच्चा अपने हाथ पॉकेट में स्टिल कुछ देर के लिए भी रखता है तो उसे रिफोर्स कीजिए ताकि बच्चे में ये बिहेवियर ज़्यादा से ज़्यादा बने। जितना बच्चा आपके अपने हैंड्स को बिजी रखेगा, जितना वो अपने आप को ऑक्यूपाई रखेगा या जितना उसकी लर्निंग बढ़ती जाएगी और बच्चों को साथ में आप सेंसरी स्टिमुलेशन दे रहे हैं जिन तरीकों से मैंने आपको बताया है, डेफिनेटली उससे बच्चों में हैंड स्टिमिंग के बिहेवियर्स कम होंगे। ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा घर पर ही बच्चों में हैंड स्टिमिंग के बिहेवियर्स को कम करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।